Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about the filing of GST Challan. GST की पोर्टल पे हमें GST का चलान ऑनलाइन कैसे फिल करना होता है उस पर मैं डिस्कस करूँगी और दिखाऊँगी कि ये चलान कैसे भरा जाता है। बिफोर प्रोसीडिंग कि चलान कैसे भरते हैं ये जानना ज़रूरी है कि चलान होता क्या है। तो एवरी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट जो भी जीएसटी की पेमेंट कर रहा है और उसको पेमेंट करनी है उस अपनी जीएसटी की, देन ही हैज़ टू जनरेट अ पेमेंट चलान ऑन द जीएसटी पोर्टल। इस चलान का फॉर्म नंबर वैसे PMT दैट इज़ पेमेंट 06 है और ये आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पर भी अवेलेबल होता है। जीएसटी चलान पे करने के मेथड्स या मोड ऑफ पेमेंट क्या है। फर्स्ट, आपका जो भी ऑथराइज्ड बैंक है, जितने भी ऑथराइज्ड बैंक हैं उनके थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सेकंड, अगर ऑथराइज्ड बैंक्स की NEFT या RTGS का ऑप्शन है। थर्ड, आप ओवर द काउंटर जाके पेमेंट कर सकते हो अपने ऑथराइज्ड बैंक्स के थ्रू। बट जब भी आप ओवर द काउंटर पेमेंट करने जाओगे तो एक टैक्स पीरियड में पर चलान की जो अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो इनके थ्रू आपकी पेमेंट्स हो सकती हैं। नाउ हाउ टू फाइल द GST चलान, या हमें ये जनरेट कैसे करते हैं या ये डाउनलोड कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप है कि आपको gst.gov.in की साइट पे जाके लॉगिन करना है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड और रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो टाइप करके लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे। उसके बाद आपके सामने यहाँ क्रिएट चलान का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करना है क्रिएट चलान पर। यहाँ क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट टैब खुलेगा, 3 टैब्स आएंगे आपके सामने। क्रिएट चलान, कोई सेव चलान है तो सेव चलान, और जो कोई ऑलरेडी पेड है तो उसकी चलान हिस्ट्री। चलान हिस्ट्री में बाद में हम देखेंगे कि वो पेड या नॉट पेड का ऑप्शन रहता है। फर्स्ट हमें क्योंकि चलान बनाना है तो हम क्रिएट चलान के ऑप्शन में आके जो भी हमारी अमाउंट है, मतलब टैक्स के टेबल में है या इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उस हिसाब से, और कौन सा टैक्स है, मतलब CGST, IGST, सेस है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी रिस्पेक्टिव आपकी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी उस स्टेट का नाम रहेगा, और वहाँ पे आपको अपनी अमाउंट्स को एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद जब आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो चलान है ना वो सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद चलान सक्सेसफुली सेव्ड का आपके सामने एक ये लिखा हुआ टैब पर आएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसी चलान हिस्ट्री में अब आप सेव चलान में देखोगे ना तो आपने जो चलान अभी बनाया था जिसका रेफरेंस नंबर ग्रीन टैब में आ रहा था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद अब जब इसकी हमें पेमेंट करनी है तो हमें राइट साइड पर एडिट के ऑप्शन पर जाना है। तो एडिट करने के बाद नीचे ई पेमेंट का ऑप्शन है, आप चाहो तो ओवर द काउंटर या NEFT, RTGS एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे ई पेमेंट करने के बाद जनरेट चलान किया है। जनरेट चलान करने के बाद चलान सक्सेसफुली जनरेटेड का पॉपअप आएगा, और इस तरीके से जो भी आपने अमाउंट्स ऑलरेडी फिल कर रखी हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे नेट बैंकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते ही आपके पास जितने भी बैंक्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो आप अपना बैंक, जो भी बैंक से आपको पेमेंट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करते ही नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के जो बॉक्स है उसको टिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपके सामने चलान सक्सेसफुली जनरेटेड की स्क्रीन आएगी, और जो चलान अभी हमने भरा है, मतलब पहले तो वो आपको आपके बैंकिंग पोर्टल पे लेके जाएगा और उसके बाद ये चलान जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। आप चाहो तो इस चलान को जो है वो डाउनलोड करके भी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास रख सकते हो। इस वीडियो में जो मैंने आज कवर किया है वो मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर भी अवेलेबल है।
तो आप वहाँ पे जाके कोर्स आउटलाइन में जीएसटी पार्ट 1 के टॉपिक में इस जीएसटी रिटर्न्स में आपको 3B का ये जो चालान का मेथड है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. Besides these, I also take online practical training classes of these topics. So if you are interested, you can go for the registration. That's all for today's video. If you really like the video, then please like the video and subscribe to the channel for latest updates. Thank you very much.